हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम अगेन एचटेट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही कम क्वेश्चंस हुए थे बॉटनी के, जोलॉजी के मेजरली क्वेश्चंस हो गए थे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बॉटनी से रिलेटेड रहेंगे। ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ पर होता है? सो दैट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, राइट। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो इनिशियल स्टेज होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में सबसे मेजर पिगमेंट कौन सी होती है? ए, बी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल, विच इज क्लोरोफिल ए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू? मेरिस्मेटिक टिश्यू ना हमेशा डिवाइड करते हैं, और जो डिवाइड करना बंद कर देते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू वो परमानेंट हो जाते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज गोइंग टू नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है यहाँ पे, जो नहीं होगा तो दैट इज गोइंग टू बी दे हैव लार्ज वैक्यूल्स, राइट। तो दिस इज फॉल्स, उनके पास वैक्यूल्स नहीं होते। परमानेंट वालों के पास वैक्यूल्स होते हैं क्योंकि दे कीप ऑन डिवाइडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जाइलम टिश्यू? जाइलम में से एक कॉइन में से कौन सा आता है? सो अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम में ट्रैकीड्स आते हैं, ठीक है, वेसल्स आते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा आता है, जाइलम फाइबर आते हैं। तो ये करेक्ट है, और बाकी ये जो तीनों है ना ये फ्लोएम के पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन दैट प्रमोट सेल इलोंगेशन? सेल की लंबाई के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? विच इज ऑक्सिन, राइट। साइटोकाइनिन सेल डिविजन के लिए, एब्सिसिक एसिड आपका इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इनमें से कौन सा है? सो एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलटोरिया, सारे के सारे ही करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट प्लांट? जो मोनोकोट प्लांट होते हैं ना उनमें कौन सी वेनेशन होती है? पैरेलल। तो मान लीजिए ये लीफ है, बनियन ट्री का एक लीफ है, तो ऐसे पैरेलल वेनेशन होगी लीफ के अंदर, राइट। और जनरली जो डाइकॉट्स होते हैं उनके पास नेट लाइट। तो ये वाला आंसर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट? इसके अंदर वही दोबारा से फाइब्रस रूट। इसके अंदर डाइकॉट्स की अगर हम बात करें तो डाइकॉट्स के पास टैप रूट होता है और मोनोकॉट के पास फाइब्रस रूट होता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई? फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकती है, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समवन। तो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, हीट्रो मतलब दूसरों पे डिपेंड करेगी, सो हीट्रोट्रॉफिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस? वायरस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? वायरसेस ना इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं, राइट। और वो होस्ट की बॉडी में ही रेप्लिकेट कर लेते हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बैक्टीरिया के पास खुद की सेल वॉल होती है, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, राइट। बैक्टीरिया के पास खुद की सेल वॉल होती है बट उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट। तो दिस इज करेक्ट वन। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होता है। प्रोटिस्ट स्पॉन्जेस को भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो सिसाइल होते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। तो प्रोटिस्ट के बारे में पूछा है, सो दे आर एक्चुअली द यूकैरियोटिक डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्किया? आर्किया का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो ये प्रोकैरियोट होता है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया से अलग लगते हैं, इनकी जो सेल वॉल की कॉम्पोजिशन है वो अलग होती है बैक्टीरिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म? सो जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? फ्लावर्स बियर करते हैं, यानी फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। जिम्नोस्पर्म फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, वो कोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर जिम्नोस्पर्म होता तो कोन्स आंसर करेक्ट होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म? अभी बताया मैंने आपको, जो इसके अंदर जो रहेगा द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंस ऑफ नेकेड सीड्स। सीड्स जो होंगे वो दिखाई देंगे, 15th का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स? टेरिडोफाइट्स का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो टेरिडोफाइट्स में ना वास्कुलर टिश्यू जरूर प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट? ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। पानी में और लैंड पे दोनों रह लेते हैं, इसी वजह से इनके पास राइजॉइड्स होते हैं। एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो अपना खाना खुद बना लेती है, क्लोरोफिल भी होता है, सेल वॉल भी होता है, सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइकेंस। लाइकेंस जो होते हैं इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दोनों को फायदा है, जिसमें एल्गी और फंगस रहते हैं। एल्गी खाना बनाते हैं और फंगस की सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देती है। माइकोराइजा, माइकोराइजा के बारे में पूछा है, तो माइकोराइजा भी एक फंगल एसोसिएशन है, राइट, फंजाई और प्लांट्स रूट्स के बीच में। तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरासाइट? अभी मैंने बताया ही था, जो पैरासाइट्स होते हैं दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है, बॉडी के अंदर होस्ट सेल को ही अपना घर बना लेते हैं। बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, तो दे हैव प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, दिस इज करेक्ट। प्रोटिस्टा, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया, आर्किया वाला भी, दिस वन ऑल्सो। सो मेजरली हमने 22 क्वेश्चन तक प्रॉपर तरीके से करे हैं, तो आपका जो
कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर डालिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।